ठीक है, चलिए बेटा ट्राई करेंगे। हाँ, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है उसी का यूज करना है। आपको देख कर ही पता चल रहा होगा क्या करना है ना। क्या ये क्या ये साइन थीटा के इक्वल होगा? क्या ये कॉस थीटा के इक्वल होगा? या फिर tan थीटा के इक्वल होगा? या फिर नन ऑफ दिस? हम्म चलिए फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। बताएंगे बच्चों। क्या आएगा अनिकेत? चलिए देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। आप ऑलरेडी इस टाइप के प्रॉब्लम्स, ओके, एक बच्चे हैं सचिन, उसका आंसर आया सी। ऑल राइट, तो आई थिंक सही है उसका, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिवन है आपका क्या है, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। ठीक है बच्चों, और होल डिवाइड है कॉस 7 थीटा प्लस कॉस का 5 थीटा, है कि नहीं। तो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी हम यूज कर लेंगे। सिंपल सा है, ये सी हो गया 7 थीटा, 5 थीटा डी हो गया, ये सी हो गया आपके लिए, ये डी हो गया। तो ऊपर वाले में तो साइन सी माइनस साइन डी, सिंपल सा एक ट्रांस का यूज करो, क्या होता है 2 × साइन सी माइनस डी बाई 2, है कि नहीं, इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, है कि नहीं। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, नीचे वाले में cos c प्लस कॉस डी यूज कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। तो 2 × cos c प्लस कॉस डी, ये टिप्स पे होना ही चाहिए। अगर अभी तक जो आइडेंटिटीज आपने पढ़े हैं, मैंने कितनी बार बोला कि आप उसको प्रॉपर वे में एक लिस्ट आउट करिए सारे आइडेंटिटी को, और एकदम टिप्स पे रखिए, है कि नहीं। तो वो तो करना पड़ेगा ना बेटे, है कि नहीं। नहीं तो प्रॉब्लम्स देखकर आपको क्लिक नहीं करेगा कि क्या करना है, जब तक आइडेंटिटी आपको नहीं पता है। यहाँ पे cos c प्लस कॉस डी यूज कर लेंगे, तो cos c प्लस कॉस डी में क्या आ जाएगा, 2 × cos c प्लस डी बाई 2, मतलब 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू cos c माइनस डी बाई 2।
है ना। आपको याद होगा कि cos c प्लस cos d में हम दोनों cos का टर्म लेते हैं और cos c माइनस cos d में दोनों sin का टर्म। तो यहां से अब कुछ बचा ही नहीं, ये 2 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। और ये cos 7 प्लस 5 थीटा बाई 2 cos 7 प्लस ये कैंसिल हो गया। तो बस दो टर्म बचे बेटा जी। क्या क्या बच गए? न्यूमरेटर में हो जाएगा 7 माइनस 5 2 थीटा, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बचेगा, यहाँ 2 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 7 में से 5 गया तो 2 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा, तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। साइन बाय कॉस सबको पता है बेटा, ये होता है टेन थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ क्या? बताओ बच्चे। तो एक बच्चे ने सही आंसर किया, गुड। चलिए लिखो, जिससे नहीं हुआ फटाफट। या जिसको प्रॉब्लम है बताओ चैट में, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई भी स्टेप्स। चलिए बच्चे, हो गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, आज आपको एग्जांपल्स ही करने हैं, पूरा प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आज मैं शाम को आपको डीपीपी भेजूंगा कुछ प्रॉब्लम्स का, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसको कल संडे अटेम्प्ट करना और मंडे को डाउट लेना। तो एग्जांपल नंबर 2, मान लो आपको बोला है फाइंड साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है बेटा। दिस होल डिवाइडेड बाय कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर थीटा के प्लेस पर हमने एंगल दे दिया, इसकी होल पावर 8। तो आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था ना, देख रहे हो, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, वही यहीं पर यहां भी वही करना है, बस एंगल चेंज हो गया है कि नहीं। तो बस एंगल चेंज हुआ है आपका। चलो ऑप्शन दे देता हूं। 1/81 है ना, 1/27, 1/9, या फिर नन ऑफ दिस। बताएंगे बच्चे क्या है? एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये सारे बच्चे से हो करो। अभी जो बताया ना बेटे, एग्जैक्टली वही तो क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए आपके। तो सिमिलर कंसेप्ट यूज करो, बताओ क्या आंसर है। फटाफट बताओ।
चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया। और कोई? सचिन के आईडी से कौन है? बताओ बच्चे, क्या है तुम्हारा आंसर? बी। चलो एक बच्चे ने ए आंसर किया, एक बच्चे ने बी किया, देखते हैं है ना किसका सही है। लेट्स सी। तो सॉल्यूशन सिंपल सा आइडिया हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, सीधा होगा 2 × साइन c माइनस डी बाई 2। डायरेक्ट करूं क्या? तो 75 में से 15 जाएगा तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, इधर आ जाएगा साइन 30 इंटू कॉस सी प्लस डी हो जाएगा। सी प्लस डी करोगे तो 75 और 15 90, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कॉस 45 आ जाएगा। दिस होल डिवाइडेड बाय, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी है तो यहां पर 2 × कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब 75 और 15 90, 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 इंटू में क्या होगा cos c माइनस डी, तो 75 में से 15 गया तो 60 डिग्री, 60 से 2 से डिवाइड किया तो 30, तो यहाँ आ जाएगा cos 30। अब ये 2 से 2 कैंसल, cos 45 से cos 45 कैंसल, यहाँ क्या आ गया sin 30 अपॉन cos 30, क्या होता है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है बेटे। अब देखो, क्या मुझसे ये पूछा गया था? तो बिल्कुल नहीं। आपसे तो ये पूछा गया ना कि इस पूरे की पावर अगर 8 करूंगा तो क्या आएगा, तो इसका मतलब इसकी पावर 8 करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं 1/√3, 1 की पावर 8 तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √3 की पावर 8। √3 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2 बेटा, तो 3 की पावर 1/2 इसकी पावर 8, तो 2 4 जाए 8 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 4, और 1/3 की पावर 4 क्या होता है 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करो तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, क्लियर हुआ? बताओ बच्चे। चलिए नेक्स्ट लिख लो इसको। लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नंबर 3 आज का। आपको फाइंड करना है बेटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, ठीक है, इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, दिस होल डिवाइडेड बाय, दिस होल डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या है cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा,
ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये भी क्या है ना, बिल्कुल अभी जो दो प्रॉब्लम किए हैं ना उसी कंसेप्ट पर है, बट यहाँ पर इस दो प्रॉब्लम में क्या था कि एक ही टर्म ऊपर था एक टर्म नीचे था। बस यहाँ पर चेंजेस ये हो गया बेटा जी कि दो दो टर्म हो गया, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों जगह आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, है ना। मतलब क्या है कि एक बार यहाँ यूज कर लो, फिर एक बार यहाँ, फिर यहाँ यूज कर लो, फिर यहाँ, सिंपल। मतलब कि ये एज गुड एज प्रोसीजरल क्वेश्चन मान सकते हो, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम होते हैं। तो ये करना है बेटा आपको। चलिए फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो सारे बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूं, यू हैव 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट्स। बताओ। क्या आएगा आंसर? अनिकेत, सचिन, हर साल आवा, तुम इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? टाइम से आया करो बेटे। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया। आई थिंक हमने इनफ टाइम दे दिया। चलिए, तो एक बच्चे का कहना है इसका आंसर 1 आएगा। लेट्स सी बेटा, है ना, क्योंकि आंसर तो मुझे भी याद नहीं है। देखते हैं क्या आता है। तो वेरी सिंपल टास्क क्या है, वी विल यूज cos c माइनस cos d here एंड sin c प्लस sin d here। चलो, तो न्यूमरेटर पार्ट में डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। आपको देखो, c प्लस डी बाई टू, ये जो टर्म है ना, c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू, ये एंगल में तो आना है।
तो आप इसको लिखकर अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए, आप इसको दिमाग में कैलकुलेट करिए ना कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। हाँ, सपोज दैट मैंने दे दिया आपको 5 और 15/2, तो आप इसको ऐसे मत लिखो, आप इसको ये समझो कि ये 5 15 20 होगा, 20 को 2 से डिवाइड किए तो 10, है ना। अब क्या है ना, बच्चे की क्लास में नहीं हो आप, थोड़ा बड़े क्लास में आ गए, है कि नहीं बेटे, क्लास 11th में आ गए आप लोग, तो थोड़ा सा, है कि नहीं, हम बहुत सारा कैलकुलेशन जो होता है ना, अपना, है ना, माइंड मेकअप भी रखा मतलब करा करते हैं, ताकि हमको टाइम कम लगे। जैसे देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ cos c माइनस cos d यूज करूंगा, तो मुझे पता है कि cos c माइनस cos d क्या होता है ना, cos c माइनस cos d। इस बच्चे को नहीं पता है, देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है cos c माइनस cos d, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। ये होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, है ना। ये थोड़ा सा हटके होता है कि यहाँ -2 आता है। अगर cos c माइनस cos d है तो दोनों साइन का टर्म होता है और यहाँ -2 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, -2 इंटू साइन c प्लस d/2। अब c क्या है, थीटा, d क्या है, 3 थीटा, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं, तो 4 थीटा हो गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 थीटा, तो डायरेक्ट लिखो 2 थीटा। ये 2 थीटा कैसे आया बेटे, है ना, c प्लस d/2 करने से, है ना। तो ये बच्चों वाली टर्म आप खुद करेंगे, ये एडिशन डिवीजन, है ना, ये सब आना चाहिए ना। उसके बाद क्या है, 8 थीटा, और सॉरी अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो फिर क्या आएगा, साइन c माइनस डी, c माइनस डी मतलब थीटा में से 3 थीटा जाएगा, तो कितना हो गया बेटे, माइनस का 2 थीटा, है ना, 3 थीटा माइनस 3 थीटा, तो माइनस का 2 थीटा, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा, माइनस का थीटा बचेगा। ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया ये टर्म, है ना, जो पहला आपका ब्रैकेट था ये वाली। चलो तो मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अलग दिखे। दूसरा देखो, यहां पर क्या है, साइन सी प्लस साइन डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बेटा, ये तो सबसे इजी है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 इंटू साइन सी प्लस d/2, तो 8 प्लस 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ऑलराइट, तो 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी होता है, तो 8 थीटा माइनस 2 थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 थीटा। लो, तो ये ऊपर न्यूमरेटर का हमने एक्सपांशन कर लिया इस फॉर्म में। नाउ लेट्स गो टू डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है देखेंगे बेटा, तो यहां पर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है बिल्कुल इसी की तरह होता है, साइन सी प्लस साइन डी की तरह, बस साइन में सी माइनस डी हो जाता है और कॉस में सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन सी माइनस डी। अब सी माइनस डी करो तो 5 थीटा में से थीटा जाएगा तो 4 थीटा, 4 थीटा को 2 से डिवाइड करो तो 2 थीटा आ जाएगा, इंटू का कॉस में सी प्लस डी होगा तो 5, देखो यहाँ 5 है ना, 5 और थीटा ऐड करेंगे तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो यहाँ 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये लास्ट बचा है नीचे में, तो उसका क्या करेंगे, यहाँ पे cos c माइनस cos d लगा देंगे, जैसे यहां लगाया था इस वाले पार्ट का, तो यहां आ जाएगा -2 इंटू सी प्लस d/2 साइन में, तो 4 प्लस 6 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, फिर नीचे में क्या है, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2 होगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, देखो 4 में से 6 जाएगा तो -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा आएगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस का थीटा।
नहीं, दोनों तो साइन का ही टर्म होता है ना, तो साइन ही आएगा। सॉरी, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 4 में से 6 जाएगा तो -2 को डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर कॉस थीटा आएगा। ओके, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है, साइन सी प्लस साइन डी में 2 इंटू साइन सी प्लस डी किया तो 8 प्लस 2 10, 10 को डिवाइड किया तो 5, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऑलराइट, तो ये आ गया एक्सपेंशन के बाद। अब हम क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं, आपको सारे टर्म अब दिख रहे होंगे क्लियरली कि कौन कैंसिल क्या हो रहा है। तो दिखाता हूं, ये 2 इस 2 को कैंसिल किया, ये -2 इस -2 को कैंसिल किया। देखते रहो, ये साइन, या फिर ऐसे देखो, ये cos 3 थीटा इस cos 3 थीटा को कैंसिल किया, है कि नहीं। ये sin 2 थीटा इस sin 2 थीटा, क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल होगा सबका सब। ये sin 5 थीटा sin 5 थीटा को कैंसिल कर दिया, और ये sin माइनस थीटा इस sin माइनस थीटा को कैंसिल कर दिया। तो सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर बेटा, इसका 1 आएगा। तो बहुत अच्छा एग्जांपल्स था, है ना, दिखने में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स था और आंसर इतना छोटा आया, है ना, कि हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, है कि नहीं। चलिए लिख लो बच्चों, है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, एक चीज मैं फिर बोलूंगा आप लोगों से बच्चों, क्या, कि भले ही आप यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट जब आप घर पर हैं तो करे हुए क्वेश्चंस को ना, करे हुए क्वेश्चंस कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम्स करा रखा हूं उसी को आप बस अटेम्प्ट कर लिया करिए, है कि नहीं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसी को अटेम्प्ट कर लिया करेंगे तो आपका काम बन जाएगा करे हुए। चलिए, ऑलराइट, लिख लो बच्चे, इसको आगे बढ़ते हैं। डन। ये आई एम बैक कौन है भाई, सचिन तुम हो क्या, नाम चेंज कर लिया तुम तो भाई, क्या इतना जल्दी नाम चेंज कर लेते हो तुम। चलिए चलिए कोई नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, फटाफट लिखेंगे, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना शार्पनेस और कमांड बनेगा, उतने ज्यादा आइडेंटिटीज हमारे फैमिलियर होगी। चलिए फिर से लेते हैं कुछ इसी टाइप्स का प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, है ना। इफ साइन सी, है ना, इफ साइन सी बराबर साइन डी, एंड कॉस सी बराबर है कॉस डी के, ऑलराइट, देन find find the value of sine a minus b by 2, then find the value of sine a minus b by 2। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, अगर ये चीजें है तो क्या आएगी। चलो ऑप्शन दे देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। क्या इसका आंसर 1 आएगा, क्या इसका आंसर -1 आएगा, क्या इसका आंसर 0 आएगा, या फिर क्या इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा।
बताएंगे बच्चों? यू हैव 1 मिनट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जब भी 3-4 प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, उसी कंसेप्ट पर है, तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया गया है आपको, ताकि आप सोच सके। और काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। स्टार मार्क कर सकते हैं इसको फॉर रिवीजन पर्पस। ऑलराइट, क्या आएगा आंसर? कोई ट्राई करना चाह रहा है? देखो बच्चों, यहां से मुझे हिंट मिल सकता है क्या, क्योंकि ये जूम मीटिंग ऑफ हो जाएगा, उससे पहले मैं चाहता हूं इसका सॉल्यूशन करें। साइन सी बराबर साइन डी है, कॉस सी बराबर कॉस डी है, और जो फाइंड करना है, अच्छा यहाँ सॉरी सॉरी बेटा, एक मिस्टेक है, यहाँ पे ए बी नहीं है, सी डी है बेसिकली। तो जो फाइंड करना है वो सी माइनस डी में है, और ये सी डी दे रखा है। तो अब तुम खुद सोचोगे ना कि इससे ये चीज कैसे जनरेट होगा जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो कैसे, आपके पास जो गिवन है, और लाइट आई एम बैक ने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड बच्चे। चलिए, तो आपके पास जो गिवन है क्या बच्चे, कि साइन सी बराबर साइन डी है ना। लेट मी सॉल्व क्विकली बिकॉज ये ऑफ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हम इसको डी को इधर ले आए तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या, साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से ये 2 तो 0 में ही चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कुछ नहीं, बस हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 रखकर चलिए। नेक्स्ट जो दूसरा कंडीशन है उसका यूज करते हैं। उसने क्या बोला कि cos c बराबर है cos d के, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा बेटे, cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होता है 2 इंटू माइनस 2 इंटू, अभी बताया था ना cos c माइनस cos d, दोनों साइन के टर्म होते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, ये -2 तो कांस्टेंट है, तो 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटे, है कि नहीं। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। ये क्या है, समथिंग लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी, इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यहां भी इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है कि नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो बेटे, आपके पास है साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सॉरी उल्टा कर दिया, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी बाई 2 एंड कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2, ये है ना पहला इक्वेशन। दूसरा क्या, दूसरा था साइन सी प्लस डी बाई